Hello students, good evening all of you. Welcome back to my YouTube channel, The Learning Lighthouse. आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आई होप आप सभी को ये इंफॉर्मेशन काफी पसंद आएगी, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बड़े अक्षरों में लिखा है बिग अचीवमेंट। क्या है? बिग अचीवमेंट। अब ये जो अचीवमेंट मिली है कहां से? ये बेसिकली मेडिकल साइंस और वो भी मेडिसिन से संबंधित है, ठीक है ना। जिसमें लिखा है, इसमें क्या है? कैंसर का इलाज हुआ अब संभव। ये तो क्या है? सभी देशों के लिए एक आशा की किरण है ना। हम सभी जानते हैं विश्व के सभी देश दशकों से एक गंभीर लाइलाज और खतरनाक बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। इसमें हमारा देश भी शामिल है। वो कौन सी बीमारी है? कैंसर, जिसका आज तक ना तो कोई टीका विकसित हुआ है ना कोई वैक्सीन विकसित हुई, ठीक है। जिससे क्या ये एक लाइलाज बीमारी है। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस बीमारी से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है ना। विश्व के सभी देश इस बीमारी से जूझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की, व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बीमारी से संबंधित डेथ रेट भी जो है वो भी क्या है? बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन सभी मरीजों के लिए जो क्या है? कैंसर से ग्रसित हैं, उन सभी मरीजों के लिए ये एक आशा की किरण है ना। क्या है? आशा की किरण है। रूस देश ने विकसित की mRNA कैंसर आधारित वैक्सीन। कौन से देश ने विकसित कर दी? रूस देश ने। देखो, एक तरफ तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में रूस देश ने एक वैक्सीन विकसित करी और वो कैंसर का इलाज क्या करेगी? कैंसर का इलाज करेगी, है ना। अब यहां पर बात आती है कि ये जो वैक्सीन विकसित करी है, ये जो वैक्सीन है, ये होती क्या है? यह एक mRNA आधारित वैक्सीन है। क्या है? mRNA आधारित वैक्सीन है। देखो, यहां पर mRNA का मतलब क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड आधारित वैक्सीन है जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए विकसित की गई है। देखो, हमारे को ये पता चल गया ये जो वैक्सीन क्या है, ये जो वैक्सीन है वो क्या है? वो mRNA आधारित है और ये वैक्सीन किसके इलाज में सहायक है? कैंसर के इलाज में, है ना। क्या है? कैंसर के इलाज में। यह रूस देश द्वारा स्वनिर्मित है। इस वैक्सीन को किस देश ने निर्मित करा? रसिया ने, ठीक है ना। किस देश ने विकसित किया? रसिया ने। अब वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? टीका। mRNA वैक्सीन एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड आधारित वैक्सीन है जिसमें mRNA होता है। यह वैक्सीन एंटीजन जैसे ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन TAS बोल सकते हैं या ट्यूमर न्यू एंटीजेंस को एनकोड कर सकते हैं। इन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रतिरक्षा प्रणाली तक पहुंचाया जाता है। देखो, mRNA वैक्सीन क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड। हमारे को यह पता है कि RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। इसमें क्या है? इसमें हमारी कोशिकाओं को यह संदेश दिया जाता है कि अब कौन से प्रोटीन का निर्माण करना है। हमारे को यह पता है जब हम किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या है? कमजोर होना शुरू हो जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, तभी जाकर हमारे पर क्या है? वो इजिली कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया क्या हमारे पर हमला कर देता, हमारे शरीर पर हमला कर देता है। ऐसे उसमें जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है? ऐसे उसमें हमारी कोशिकाओं को संदेश देता है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, इससे निपटने के लिए किस तरह के प्रोटीन का निर्माण किया जाए, है ना। और जब वो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तब क्या है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और जब एंटीबॉडी बन जाती है तो वो उस वायरस को निपटा देती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? mRNA वैक्सीन क्या है? ये एक mRNA वैक्सीन है जो कि क्या है? न्यूक्लिक एसिड आधारित वैक्सीन है जिसमें mRNA होता है। यह वैक्सीन एंटीजन
जैसे कि ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन TAA या ट्यूमर न्यू एंटीजेंस को एनकोड कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, बेसिकली मैसेंजर है ना, जो कि हमारी कोशिकाओं को संदेश देता है कि अब जो है कौन से प्रोटीन का निर्माण करना है। ठीक है ना। अब ये इसकी विशेषताएं क्या है इस जो वैक्सीन की विशेषताएं क्या है। यह वैक्सीन कैंसर पीड़ित व्यक्ति के ट्यूमर की आनुवांशिक जानकारी का उपयोग कर बनाई गई है। अब देखो, ये जो वैक्सीन बनाई गई है, ये बेसिकली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ट्यूमर की आनुवांशिक जानकारी का उपयोग कर, है ना, उस पर बनाई गई है। यानी ट्यूमर की कमजोर और मृत कोशिकाओं का उपयोग कर। वैक्सीन के प्रारंभिक परीक्षणों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यह ट्यूमर की वृद्धि को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है। जब ये वैक्सीन बनाई गई, इस पर रिसर्च हुई, है ना, परीक्षण किया गया, तो प्रारंभिक परीक्षणों में यह बात सामने आई कि जो ये वैक्सीन है ये ट्यूमर की वृद्धि को रोकती है। ठीक है ना, क्या है, ट्यूमर की वृद्धि को रोकती है। और ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। इस वैक्सीन की डोज की लागत, अब देखो, ये तो क्या था कि भाई ये वैक्सीन है ना, ये ट्यूमर की वृद्धि को रोकती है, जो कि प्रारंभिक परीक्षणों में ये जानकारी हमारे को हासिल हुई है। अब ये जो रूस देश ने विकसित की है ये अपनी वैक्सीन, ये बेसिकली रूस देश में 2025 से अपने नागरिकों को मुफ्त में मिलना उपलब्ध हो जाएगी। क्या है, ये सिर्फ 2025 में, है ना, यानी कि अगले साल से ही रूस देश के नागरिकों को मुफ्त में मिलना उपलब्ध हो जाएगी। जबकि जो ये वैक्सीन बनाई गई है, इस वैक्सीन की एक डोज की लागत लगभग 3 लाख रूबेल, लगभग 2869 अमेरिकी डॉलर है ना। अब देखो, ये रूबेल क्या है, रूबेल एक रशियन करेंसी है। क्या है, रशियन करेंसी का नाम है, जो कि इसकी कीमत कितनी है, 3 लाख रूबेल। और इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग एक डोज की कीमत हो जाएगी 2869 अमेरिकी डॉलर। परंतु इसे रूस के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखो, ये तो हमारी थी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि बहुत ही आगे आने वाले टाइम में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। बात ये आती है, क्या हमारा देश विकसित नहीं कर सकता कोई वैक्सीन? कोविड महामारी के टाइम में हमारे देश ने भी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, यानी कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी। अपने देश ने भी स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया था, है ना, क्या स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण भी किया था। अब बात यह आती है, क्या हमारा देश सक्षम नहीं है कि किसी भी वैक्सीन को निर्मित करने में? सक्षम तो है, लेकिन हमारे देश की जो जीडीपी, जो हमारा देश हेल्थ सेक्टर पर जो खर्च कर रहा है, वो कुल जीडीपी का लगभग 3% ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च कर पा रहा है। और 3% में भी जो रिसर्च पर खर्च होता है, ठीक है ना, वो 1.9% के आसपास, 1.9% के आसपास जो है वो क्या रिसर्च के क्षेत्र में खर्च कर पाता है, जिससे हमारा देश क्या है, इतना सक्षम नहीं है। तो हमारे देश को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो हेल्थ सेक्टर का जीडीपी, मतलब कि इसका बजट, जब बजट पेश किया जाता है तो हेल्थ सेक्टर के बजट को बढ़ा दिया जाए, है ना, ताकि हमारा देश भी नई नई वैक्सीन विकसित कर पाए, नई नई खोज हुए बीमारियों पर, ठीक है, उन पर उनको वैक्सीन उन पर टीका बनाने में, ठीक है ना। तो हमारे देश को क्या करना चाहिए, जब हमारा देश का बजट पास होता है, उसमें हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो धन आवंटित किया जाता है उस राशि को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो हमारा देश भी नई नई वैक्सीनें क्या है, निर्मित करना शुरू कर देगा। ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।